अभी कौन सा वशीकरण मंत्र जपते रहो? अभी, अभी माने कभी, जब ब्रॉड ड्रामा जो 5000 वर्ष का है, 2500 वर्ष स्वर्ग की दुनिया, रामकृष्ण की दुनिया, और 2500 वर्ष देवताओं की दुनिया नहीं, क्या, दैत्यों की दुनिया, द्वैतवादी दैत्यों की दुनिया। क्यों ऐसे कहा? क्योंकि देवताएं एक ज्योतिबिंदु आत्मा को सर्वोपरि मानते हैं, जिस स्थिति में टिकते हैं, इसलिए उन्हें अद्वैतवादी कहा जाता है। दूसरे किसी को मानने वाले नहीं हैं, वो असली स्वधर्म में टिकते हैं। जो गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। पर ये शरीर है पराया, 5 तत्वों से बना हुआ, ये 5 तत्व पराये हैं। 5 तत्वों से बनी हुई जो प्रकृति है, नेचर है, वो भी पराई हो जाती है। पराई बने देह अभिमानियों की बन जाती है। जो देह अभिमानी सांडे है ना, जो ज्ञान जल्दी लेते ही नहीं, मजबूर हो जाते हैं, तब भी पूरा ज्ञान नहीं उठाते, ज्ञान भी नहीं उठाते और ज्ञानदाता को भी नहीं पहचानते। इसलिए उस सुख शांति का पूरा वर्षा भी नहीं ले पाते जो सुप्रीम गॉड फादर की सबसे ऊंची देन है, जिसे कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति। ये मुक्ति, जीवन मुक्ति सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे ही नहीं सकता। उसे क्यों कहा परमपिता परमात्मा? सिर्फ परमपिता कह देते? नहीं, वो सुप्रीम गॉड फादर अकेला कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसको अपना शरीर नहीं है, करे कैसे? ज्ञान भी सुनाए जिस ज्ञान से मनुष्य परिवर्तन हो। जानवर तो नहीं परिवर्तन होंगे, जो भक्तों ने दिखा दिए 10 अवतार, जानवरों के अवतार। अरे भगवान आएगा तो मनन चिंतनशील मनुष्यों को ही ज्ञान देगा या जानवरों को देगा? तो वो परमपिता, हेवनली गॉड फादर, आत्माओं का सुप्रीम बाप इस सृष्टि पर साकार मनुष्य तन में आता है और उसको परम पुरुषार्थ करने वाली परमात्मा हीरो पार्टधारी बनाता है। ओहो, क्या बनाता है? हाँ? हीरो पार्टधारी बनाता है। बनाता है कि वो खुद बनता है? हाँ? बनाता है, बनाता है, बनाता है खुद बनता है, खुद पुरुषार्थ से बनता है। तो जो बनने वाला है वो वशीकरण मंत्र स्वयं अपनी शक्ति से, पुरुषार्थ की शक्ति से धारण करता है। वो वशीकरण मंत्र देने वाला बनता है। क्या? स्वयं धारण करता है, लेता नहीं है। लेता है ज्ञान का अखूट भंडार जो सदा ज्ञानी है, अखूट भंडारी है, उससे लेता है। लेकिन उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके वो वशीकरण मंत्र देने वाला भी बन जाता है। कैसा वशीकरण मंत्र? कि उस वाइब्रेशन की पावर से, योग बल की पावर से, मन बुद्धि की पावर से कोई सारे संसार को भी कंट्रोल करना चाहे तो कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। अब हो जाते हैं उसमें नंबर बार।
कोई तो विश्व का मालिक बन जाता है, विश्वनाथ कहा जाता है, कहा जाता है ना। विश्व का नाथ स्वयं बनता है कि अपने बाप को फॉलो करता है? बनता है या बनाने में सारी ताकत लगाता है? क्या करता है? बनता है, स्वयं नहीं बनता। क्या करता है? अपने बच्चों को, अपने फॉलोअर्स को बनाता है। जो उस श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हीरो पार्टधारी की मत पर चलते हैं उनको बनाता है। उसी श्रीमत का नाम से बनी हुई भक्ति मार्ग की जो गीता है उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। क्या? भगवान का गाया हुआ गीत, ज्ञान का गीत। उस ज्ञान के गीत को भगवान ने स्वयं गाया है प्रैक्टिकल में, और गाया ही नहीं, टीचर के रूप में, सुप्रीम टीचर के रूप में प्रैक्टिकल में अर्थ भी बताया। और टीचर सिर्फ थ्योरी ही सुनाता है कि प्रैक्टिकल करके भी दिखाता है? सिर्फ थ्योरी सुनाता है या प्रैक्टिकल करके भी दिखाता है? प्रैक्टिकल करके भी दिखाता है। तो प्रैक्टिकल है योग बल का प्रैक्टिकल स्वरूप, वाइब्रेशन की शक्ति से कंट्रोलिंग पावर अपनी आत्मा में धारण करना। राजा बनता है दुनिया का ऊंचे से ऊंचा, और सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को वो रास्ता दिखाता है कि तुम भी बनो राजा। क्या? लेकिन बाप को फॉलो करता है कि नहीं? उसका बाप क्या करता है? बाप विश्व का मालिक बनता है, सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर? नहीं बनता। तो खुद भी फॉलो करता है या नहीं? खुद भी बाप को फॉलो करता है। फॉलो फादर, फादर सोज सन, सन सोज फादर। यही परंपरा रही है, यही श्रेष्ठ परंपरा है। क्या? बाप बच्चे को संसार में प्रत्यक्ष करे। कौन सा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बच्चा है? बड़े से बड़ा बच्चा है। और बच्चा अपने बाप को संसार में प्रत्यक्ष करे कि कौन है मेरा बाप जिसने मुझे ऐसा श्रेष्ठ भाग्यशाली बनाया। ये परंपरा जब तक रहती है इस संसार में तब तक श्रेष्ठ बने रहते हैं, जो भगवान की बनाई हुई परंपरा है। क्या? फॉलो फादर एंड मदर। माँ बाप को जो फॉलो नहीं करते, पारिवारिक परंपरा को तोड़ देते हैं जो बच्चे, वो हैं द्वैतवादी असुर, दैत्य। उनको अद्वैतवादी देवता नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? दैत्य या देवता? दैत्य। किससे पैदाइश होती है? हैं? उन दैत्यों की पैदाइश किससे? और देवताओं की पैदाइश किससे? अरे दोनों का बाप एक ही है। वो सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव दैत्यों का बाप नहीं है। क्या? उसको तो देह ही नहीं है जो देह अभिमान आए और देह अभिमानी दैत्यों को जन्म दे। वो जिसमें प्रवेश करता है आदम में, उसको अपनी देह होती है। वो ही दुनिया का सबसे बड़ा देह अभिमानी भी बनता है, देहधारी धर्म पिताओं के और उनके फॉलोअर्स के संग के रंग में आकर। और वो ही जब परम पिता शिव हेवनली गॉड फादर के स्मृति में लीन हो जाता है, क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है।
कैसा मिक्स? जो सुप्रीम सोल गॉडफादर शिव ब्रह्मा के मुख से कहते हैं ब्रह्म वाक्य में, वेदवाणी में क्या कहते हैं? मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाता हूं। क्या? आप समान बना के जाता हूं। मन जैसे मैं अखूट का ज्ञान भंडारी हूं, वैसे तुम बच्चों को भी नंबरवार बना के जाता हूं। वो खुद बनाने वाला है या जिसमें प्रवेश करता है वो प्रैक्टिकली बनाने वाला है? जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है। इसलिए काम के आधार पर नाम देह का पड़ता है या आत्मा का नाम पड़ता है? अरे जो काम करेगा उसका नाम भी बनेगा। काम के आधार पर नाम पड़ते हैं, जैसे राम नाम, जैसे युधिष्ठिर, युद्ध में जो स्थिर रहा, डावाडोल नहीं, क्या डावाडोल नहीं हुआ, वो क्या कहें उसे, है युधिष्ठिर। दुर्योधन जिसने दुष्ट युद्ध किया, श्रीमत के अनुसार जो ज्ञान का युद्ध करना है वो नहीं किया। तो देखो, दुष्ट युद्ध करने वाला दुर्योधन, दुशासन जिसने दुष्ट शासन किया है, ईश्वरीय संविधान के अनुसार शासन नहीं किया। ईश्वरीय संविधान क्या कहता है? ईश्वरीय संविधान कहता है हिंसा नहीं करनी है कर्मेंद्रियों से। हिंसा माने किसी को कर्मेंद्रियों से दुख नहीं देना है। हिंसा करेंगे तो हिंसक बनने वाले विश्व की बादशाही नहीं ले पाएंगे। इसलिए संसार में इतने बड़े बड़े महत्वाकांक्षी मनुष्य हुए, हिटलर, नेपोलियन, मुसेलिनी, और आज से 2-2,500 वर्ष पूर्व अलेक्जेंडर। भगोड़े बने, युद्ध करके भगोड़े बने या लड़ाई में जीत पा करके राजा बने हैं? भगोड़े बने। क्यों? क्योंकि हिंसक युद्ध किए, हिंसा की या अहिंसक बने हैं? लोग कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। बौद्धियों का सबसे बड़ा नारा है क्या? अहिंसा परमो धर्म। अरे अहिंसा का भी तो परिभाषा होनी चाहिए। जो अपने घर परिवार के बीवी बाल बच्चों को दुख से नहीं बचा सकता, दुखी कर देता है, तो वो हिंसक है या अहिंसक है? हिंसक हुआ। तो ये बुद्ध भगवान बन के बैठ गए क्या हम अहिंसक पार्ट बजाते? अरे मनुष्य कभी भगवान हो सकता है क्या? मनुष्य माने मनन चिंतन मंथन करने वाला। महात्मा बुद्ध ने मनन चिंतन मंथन तो बड़ा अच्छा किया। इसलिए इस दुनिया के बीच में जिनकी 2500 वर्ष की मानवीय हिस्ट्री मिलती है, उसमें वो मनन चिंतन करने वालों में श्रेष्ठ तो साबित हो गए कि बड़ा अच्छा मनन चिंतन मंथन किया। लेकिन मनुष्य से भगवान नहीं बन सकते। भगवान उन्हीं को भगवान भगवती का टाइटल देकर जाता है जो मनन चिंतन मंथन की स्टेज से भी ऊंचे उठ जाएं। मन का काम है संकल्प विकल्प करना। संकल्प विकल्प की करने की स्टेज से भी ऊंची स्टेज है मन मना भव। क्या? मेरे मन में समा जा। जो कहने वाला है मेरे मन में समा जा, महादेव टाइटल लेता है, भगवान का टाइटल लेता है, उसके मन में क्या है?
एक शिव ज्योति बिंदु, वो उसी को भगवान मानता है। क्या जो ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, क्या बोला? तेरी बुद्धि में शिव बाबा कहने से कोई साकार याद नहीं आवेगा, निराकार ज्योति बिंदु ही याद आवेगा। बिंदु माने फुल स्टॉप, नो संकल्प एट ऑल। क्या? इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है, जिसने ऐसी स्टेज धारण की है, क्या पुरुषोत्तम संगम युग में, शूटिंग काल में, ब्रॉड ड्रामा के रिहर्सल काल में ये स्टेज धारण करी है। क्या? इसीलिए उसने ही द्वापर के आदि में भगवत गीता में लिखा है, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। क्या? जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया वो योगी कोई कैसे हो सकता है? और भी बोला, सर्वसन्न्यस्त संकल्पो, सर्व संकल्प सन्यासी, जो सर्व संकल्पों का सन्यास कर लेता है वो ही योगनिष्ठ है, वो ही विशेष योग में स्थिर होने वाला कहा जाता है। उसकी परिभाषा बता दी, जिसने द्वैतवादी द्वापर युग के आदि में द्वैतवादी धर्म पिताएं जब से आना शुरू हुए, द्वैतवादी धर्म स्थापन करना शुरू हुए, द्वैतवादी भाषाएं शुरू हुई, तो जिसने वो गीता लिखी, मनुष्य ने, दाढ़ी मूछ वाला मनुष्य होता है ना, उसको व्यास के रूप में गाया गया। दी माने विशेष, आस माने बैठ गया। किस लिए बैठ गया है? इसलिए बैठ गया कि वो विशेष ज्ञान का मंथन मनन चिंतन करके और संसार को विशेष श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रीमद् भगवत गीता का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ज्ञान बता करके श्रेष्ठ बना सके। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में है, क्या? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम अर्थात सतयुग के आदि में भी, सतयुग में भी, त्रेता में भी राम के रूप में, और द्वापर के आदि में व्यास के रूप में भी, और वाल्मीकि रामायण के रचयिता वाल्मीकि के रूप में भी, और कलयुग में मध्य में तुलसीदास के रूप में भी। वो इस सृष्टि पर गुप्त रूप में पार्ट बजाता जरूर है, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं पाता। इसलिए बोला, इस सृष्टि पर सदा कायम एक ही शिव बाबा है। क्या? ये नहीं कहा शिव बाप है, सुप्रीम सोल, सर्व आत्माओं का बाप।